सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है यार आपका ब्लॉग विद आतिश में। तो गाइज हाँ, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जो हमारा नॉट ड्रोन है वो हो गया था क्रैश। ठीक है, वो क्रैश हो गया था ड्यू टू सम मतलब थोड़ा सा मेरे से भी गलती हो गया था और थोड़ा क्रैश हो गया था और पेड़ पे टकरा के फिर गिर गया था नीचे। तो अब इशू ऐसा हुआ है, उसको रिपेयर करना था। तो मुझे पहले आपको 2 पॉइंट एक बता देता हूँ मैं। उसमें कैसा है कि मैंने कॉल किया, अभी मैं मुंबई में रहता हूँ, तो मैंने कॉल किया आजू बाजू कोई नॉर्मल जो सर्विस वाले रहेंगे ड्रोन रिपेयर वाले। तो जो हमारा ड्रोन था वो नॉट ड्रोन ओरो था, ठीक है, 3 बैटरी वाला, ठीक है। और नॉट ड्रोन अपना इंडियन कंपनी वाला था, तो उसको रिपेयर करना था क्योंकि वो हो गया था क्रैश। तो अब मैंने कॉल किया, मेरे नज़दीक के जितने भी गूगल पे मुझे दिखे ड्रोन रिपेयर वाले या ड्रोन सर्विस वाले, इनफैक्ट मैंने डैडी ड्रोन में भी कॉल किया था जो है गोरेगांव में। तो उनको कॉल किया तो वो बोले कि आप डायरेक्ट उनके पास से ही कांटेक्ट करो, तो फिर आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन वहाँ से, या आपको फिर वहाँ पे भेजना पड़ेगा, वो लोग जो है रिपेयर कर देंगे। तो अभी जो मेरा ड्रोन है वो हो गया था क्रैश, और उसका जो है गिम्बल कैमरा वो हो गया था थोड़ा सा मतलब टूट गया था, और अंदर के 2 वायर भी उसके थोड़े से टूट गए थे, ठीक है। और जो एक साइड का जो पंखे का जो रहता है, ठीक है, प्रोपेलर जो रहता है उसका जो पूरा स्टिक रहता है एक साइड का, वो भी एक डैमेज हो गया था। मतलब ठीक तो है बट वो डैमेज हो गया था। तो ये 2 चीज़ इसके अंदर है, ठीक है, इशू। अब ऐसा बात है कि अब कांटेक्ट कैसे करें या हम उनके साथ बात कैसे करें, ऐसा हो रहा है कि कोऑर्डिनेट कैसे करें, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी उनका जो है आपको सर्विस सेंटर या रिपेयरिंग सेंटर आपको देखने नहीं मिलेगा नॉट ड्रोन वालों का। अगर आपको उनके साथ कोऑर्डिनेट करना है तो आपको मेल के थ्रू या जो उनका लैंडलाइन नंबर है उनके थ्रू कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। उनके जो कॉन्टैक्ट करने की जो डिटेल्स है वो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा, तो आप लोग देख लेना वो चीज़, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट कि क्या डैमेज हुआ था मेरा और उनके साथ कोऑर्डिनेट कैसे करना है। और अगर आप लोग ट्राई कर रहे हो कि यहाँ कहीं नज़दीक से करवा लूँ, तो बेशक ट्राई कर सकते हो, कोई कर भी सकता है कोई नहीं भी कर सकता है। बट मैंने 5 से 6 जगह पे ट्राई किया, फिर वो अंधेरी हो, गोरेगांव हो, साकीनाका हो, इनफैक्ट बोरवली हो, और मैंने कांदिवली और दादर साइड भी ट्राई किया है। तो वहाँ पे बोले कि आप डायरेक्ट जो है नॉट ड्रोन वालों से कोऑर्डिनेट करो, वो जो है आपकी हेल्प कर देंगे, ठीक है। तो मतलब नॉट ड्रोन अगर कुछ भी इशू आता है तो सिंपल है कि आपको उनके पास भेजना ही पड़ेगा, तो ही वो रिपेयर करेंगे। तो अभी इसका प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले वो बता देता हूँ। आपका ड्रोन क्रैश हो गया, कुछ इशू हो गया, अब करना क्या है, सबसे पहले उनको मेल करना पड़ेगा आपको। उनका जो ईमेल एड्रेस है वो मैं मेंशन कर दूंगा, उनका मेल के ऊपर रिप्लाई आएगा। तो उनका रिप्लाई आया कि आप हमें भेज दो जो ड्रोन है वो। आप जब भेजोगे तो हम चेक करेंगे, इशू आइडेंटिफाई करेंगे, उसका जो भी इशू रहेगा उसमें क्या क्या डैमेज हुआ है, उसके बाद प्रॉपर से रिपेयर करके चेक करके उसको टोटल A to Z सब चीज़ें चल रही है क्या उसकी, उसके बाद हम कितना उसका डैमेज हुआ है, क्या हुआ है, वो सब चीज़ें हम आपको टोटल बताएंगे चेक करके कि इतना इतना कॉस्ट आ सकता है, इतना इतना नहीं। और ये चीज़ें मतलब उन्होंने मेल के थ्रू हमें बता दिया, और उनका कॉल भी आता है जब आप मेल करते हो तो वो एक चीज़ अच्छी है कि जब मेल करते हो तो कॉल भी आ जाता है उनका आपसे कोऑर्डिनेट करने के लिए। और जो डिटेल्स है, एड्रेस है, वो भी वो लोग भेज देते हैं, क्योंकि देखो आपको ये जाके वहाँ पे देना तो है नहीं, आपको जो है कोऑर्डिनेट करना है मेल के थ्रू। वो लोग एड्रेस भेजेंगे, जब एड्रेस भेजेंगे तो एड्रेस के ऊपर आपको उसको अच्छे से पैक करके जो है शिप करके भेजना पड़ेगा आपको गुजरात में, क्योंकि इसका जो सर्विस सेंटर है वो है गुजरात में, तो वहाँ पे आपको ये गुजरात में भेजना पड़ेगा। तो अब जब आप गुजरात में भेजोगे तो वहाँ पे वो लोग जो है अच्छी तरीके से चेक कर लेंगे। अब बात रहेगी कॉस्ट की कि भाई कितना रिपेयर को पैसा जाएगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है मेरे सिनेरियो में जिम्बल कैमरा थोड़ा सा डैमेज हुआ था, अंदर के 2 वायर डैमेज है। अगर वो वायर प्रॉपरली लोग फिक्स करते हैं तो मेरे ख्याल से 7 से 5 हज़ार के अंदर हो जाना चाहिए। लेकिन अगर उनके कुछ सर्विस कॉस्ट कुछ अलग रहेंगे या फिर कुछ नया ही पार्ट डालना पड़ेगा, ऐसा कुछ सिनेरियो अगर उन्होंने बोला, तो फिर शायद ऐसा हो सकता है कि थोड़ा प्राइस ज़्यादा हो, क्योंकि जो नॉट ड्रोन ओरो है उसका प्राइस ऑलमोस्ट 27,000 से 30,000 के आसपास है, ठीक है। तो अगर इन्होंने बोला है कि मतलब उनका एक मैं पेज रीड कर रहा था तो वहाँ पे उन्होंने ऐसा बोला था कि हम कम से कम बजट में हम आपको करके देंगे, सो डोंट वरी। ऐसा मैं पढ़ रहा था क्योंकि जब ड्रोन जिस दिन डैमेज हुआ था उस दिन मैं बहुत सारा रिसर्च कर रहा था, तो उन्होंने लिखा था। तो कोई भी सर्विस सेंटर यहाँ तो नहीं है ऑल ओवर अपने मुंबई में, मुझे दिखा नहीं,
ठीक है। बट गुजरात में है वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको भेजना पड़ेगा, तो वो लोग जो है चेक करेंगे और फिर आपको जो है कॉस्ट बताएंगे कितना होगा क्या नहीं, उस हिसाब से वो लोग रिपेयर करेंगे गाइस। तो ये था पॉइंट, कैसे करना है, मतलब कैसे उनका कांटेक्ट ढूंढना है, कैसे उनको मेल करना है, मेल के ऊपर रिप्लाई आएगा, ये सब चीज़ें, और फिर उनको भेजना है। तो भेजना है तो कुरियर के थ्रू उनको भेजना पड़ेगा, वो तो आपको पता ही होगा, आपके नज़दीकी जो भी कुरियर रहेगा उनके थ्रू आप जो है भिजवा सकते हो। अब सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये क्रैश हुआ कैसे, ठीक है। तो जहाँ हम उड़ा रहे थे वहाँ पे थोड़ा हवा भी चल रहा था और हवा का भी फ्लो आया, और हमारे पास हमारे साइड से भी थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो गया जब हम उड़ा रहे थे, तो क्योंकि जब हवा आया तो थोड़ा सा हम भी डर गए। तो उस टाइम पे ऐसा हो गया कि क्या करें, तो फिर हमसे भी बटन दब गया और फिर जो है प्लेन थोड़ा सा पेड़ के यहाँ पे टकरा के फिर धीरे धीरे नीचे आया। तो इतना किसी को कुछ लगा नहीं, सेफली नीचे आराम से गिर गया और फिर वो जो है वो टूट गया गाइस, ठीक है। तो अभी इसमें मैं एक टिप बताऊंगा कि जब भी ड्रोन उड़ा रहे हो किसी सेफ और अच्छे जगह पे उड़ाओ, ठीक है। जहाँ पे पेड़ भी नहीं रहे वहाँ पे मत उड़ाओ। जहाँ हम उड़ा रहे थे वहाँ पे भी उतने पेड़ नहीं थे, बट थोड़े बहुत थे, बस थोड़ा सा हमारे वजह से हमारे मिसकम्युनिकेशन की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, और तो इतना कुछ नहीं था। तो और दूसरा चीज़ ये है कि जहाँ भी उड़ा रहे हो सेफ उड़ाओ, कि आजू बाजू देखे कि कोई है, बच्चे पेड़ भी सब चीज़ें अगर सेफली है तो ही उड़ाओ, ठीक है। ये हो गया मेरा सेकंड पॉइंट। और जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि भाई फिज़िकल डैमेज में इसमें जो है आपको कवर तो मिलता है नहीं, फिज़िकल डैमेज, ठीक है। तो आप इंश्योर करो कि जब भी उड़ाओगे इसको तो एक प्रॉपर कोई अच्छा एरिया हो जहाँ पे कुछ आजू बाजू पेड़ ना हो और कोई कंप्लेंट वगैरह भी ना करे, क्योंकि ये जो नॉट ओरो ड्रोन था, ठीक है, इसमें वैसे तो लाइसेंस का उतना ज़रूरत नहीं रहता, लेकिन फिर भी निकाल लेना चाहिए, अगर मिलता है तो निकाल लो आप लोग। और परमिशन तो लगता ही है, अगर यहाँ पे किसी मतलब ऐसे प्लेस में उड़ा रहे हो जहाँ पे आजू बाजू बिल्डिंग है, सब है, जहाँ भी उड़ा रहे हैं परमिशन लेके ही उड़ाना, इतना मैं जो है आपको क्लियर बता रहा हूँ। और जब उड़ाओगे तो सेफली उड़ाओ और अच्छे मूवमेंट जो भी है वो कैप्चर करो अच्छे जगह से, ठीक है। किसी भी तरीके का मिसयूज़ मत करना, इतना मैं आपको जस्ट इस वीडियो से बताने जा रहा था। तो मैंने पॉइंट यही बताया, अगर आपका अगर डैमेज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो गुजरात में उनका है, वहाँ पे आपको भेजना पड़ेगा। वो लोग जो है एस्टिमेट जितना भी कॉस्ट रहेगा वो आपको बता देंगे, और इस हिसाब से फिर आपको यहाँ से भी भेजना पड़ेगा, और यहाँ से भेजने का भी आपके ही जेब से पैसा जाएगा, क्योंकि आपको ही वो चार्ज यहाँ से लगेगा गाइस। तो यही था वीडियो गाइस, मुझे बताना था। और किस तरीके से जो है हमारा नॉट ओरो जो है ड्रोन वो किस तरीके से क्रैश हुआ है वो भी मैं बता दूंगा आप लोगों को, कैसा गिरा और कौन सा पार्ट ये हुआ है, उसका कैमरा कैसा हुआ है, वो मैं इमेजेस जो है वो अटैच कर दूंगा मैं। तो यही था गाइस आज की वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा सा हेल्प किया होगा, अगर आप लोगों ने भी नॉट ड्रोन ओरो या नॉट ड्रोन कंपनी का ओरो लिया रहेगा, हमारे इंडियन कंपनी का। तो फिर गाइस मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना गाइस, बाय बाय।